अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सूडो क्रीम के बारे में बात करेंगे। एक्ने से रिलेटेड ये वीडियो आपने देख लिया होगा थंबनेल पे या टाइटल पे। सबसे पहले ये क्रीम जो है ना, ये है एक्ने के लिए, कोई भी स्किन का इशू हो ना उसके लिए इसके ऊपर मैंशनड है। ये 125 ग्राम वाली है, थोड़ी बड़ी ली है इस पर मैंने सर्दियों में। सबसे पहले मैंने छोटी ली थी 60 ग्राम्स वाली, और वो मैंने ली थी हुरैन की पैदा होने से पहले। इनकी मुझे था कि रैश के लिए अच्छी होती है, सुना हुआ था, मैंने यूज़ नहीं की हुई थी, तो मैंने लेके रख दी थी। तो जब मैंने वो यूज़ की तो वैसे तो उसको रैश अल्लाह का शुक्र नहीं हुई थी, लेकिन मैंने ये बताया था कि रॉकेट वाला जो डायपर एक दफ़ा इमरजेंसी में बारिश में जब ख़त्म हो गए थे डायपर्स, तो मैंने करीबी शॉप से वही ले ली, वही मिल रहे थे। तो रॉकेट वाला यूज़ करने की वजह से इतनी गंदी वाली रैश हो गई थी ना कि ये क्रीम भी उस पर काम नहीं आई। वैसे ये बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत से और भी मकसद में काम आई है, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं वर्क कर रहा था। हर चीज़ मैंने अप्लाई करके देख ली। फिर डव और एक नेक्स्टन की क्रीम थी जिससे बिल्कुल आराम आ गया था। उसके अलावा उसे कभी रैश नहीं हुई, और अल्लाह ना करे कि आगे भी कभी हो। अच्छा, ये बहुत से इश्यूज़ के लिए इसके ऊपर मेंशन है। आपके सनबर्न के लिए, आपको कोई इंजरी है, कोई भी मसला है ना, रैश है, कुछ भी है, तो मैंने इवन कि अपने जो मेरा सी सेक्शन हुआ था उसका जो स्कार है उस पर भी मैं इसको यूज़ करती थी। बिल्कुल थिन लेयर आपने लगानी होती है, इसके ऊपर सब कुछ मेंशनड है। अच्छा, तो मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी कि हम लोग जब मीरपुर आए थे ना, मैं और हुरैन, तो हुरैन तब कुछ दिनों की थी, तो वहाँ पे गर्मी थी, मैं पंजाब से आई थी, और यहाँ पे जो है मौसम ठंडा था अक्टूबर के मंथ में। लेकिन ठंड होने की वजह से भी पता नहीं क्यों उसको गर्मी दाने निकल आए थे फेस पे। उसको घर में एंटर होते ही ना फेस पे जैसे गर्मी दाने होते हैं उस तरह निकल आए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये क्या हो गया, लेकिन मैंने फिर इसको हल्का हल्का सा लगाया उसके फेस पर, नेक्स्ट डे दाने गायब भी हो गए थे। तो ये है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए फ़ौरन गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी के हार्मोनल इश्यूज़ हैं, कुछ इस तरह का मसला है, उनको टाइम लगता है, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा एक बंदे को फ़र्क पड़ते हुए। मैंने इसको खोला भी नहीं है, अभी खोल लेते हैं सामने के सामने। और इसका ये कि आप एक दफ़ा ले लेते हैं तो लॉन्ग टाइम तक ये चलती है, जल्दी ख़त्म नहीं होती। इस बार मैंने ये बड़ी ले ली, अब ये पूरी सर्दियाँ निकल जाएगी अगर ज़रूरत पड़ी। वैसे तो मैं बड़ी डीट हूँ, निकलता भी है, मैं इतना इग्नोर करती हूँ उस साने को कि बेचारा खुद ही गायब हो जाता है। मैं उसको छेड़ती नहीं हूँ, तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। आप जितना उसको इंपॉर्टेंस देंगे ना, वो उतना शोहा हो जाएगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी ना सर्दियों में बहुत हार्ड सी थी, मतलब थिक सी क्रीम होती है जैसे, और देखने में ऐसी लग रही होती है, और गर्मियों में बिल्कुल पतली सी हो गई थी, रनी सी हो गई थी, लेकिन लगाने में ये फिर भी पतली सी होती है और बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल चिपक ही जाती है। क्योंकि मैंने स्कार पे लगाया था, लेकिन है मुझे बाद में मैंने पूछा किससे, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल छोड़ दें, स्कार पे कुछ भी ना लगाएं, खुद ठीक हो जाएगा। खैर, इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी पतली सी है, लेकिन चिपकने वाली है, मतलब चिपक की जाती है साथ। तो मेन जो मैंने आपको चीज़ बतानी थी वो ये कि मेरी बहन को, जिनको PCOS का इशू था, उनको एक्ने इशू हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्ने इशू था कि उसका फेस भरा, मतलब जो गंदी वाली एक्ने होती है ना, वो चीज़ थी। और उसको मसला ये है कि सब्र नहीं करते ना लोग। तो मैंने उसे छोटी वाली सेपरेटली ला दी थी सूडो क्रीम। मैंने उसे कहा कि तुम डेली लगाओ। वैसे मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि जिनकी ऑयली स्किन हो वो रात को कोई क्रीम लगाएं, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपके फेस से मज़ीद ऑयल आता है। तो मैंने उसको ये कहा था कि लगाना स्टार्ट करो, लेकिन वेट करो। तो वो एक अगले दिन ही कह रही थी बस चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अच्छा, इसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या एहतियात करनी है, पतली लेयर लगानी है, आपको आँखों में या मुंह में जाने से बचाना है इसको, और भी बहुत सी एहतियातें हैं, वो आप इसके पीछे से पढ़ सकते हैं। कोई मसला ऐसा हो भी जाए, होता वैसे कोई नहीं है, वैसी प्रिकॉशंस दी होती हैं। अच्छा, बात की तरफ वापस आते हैं। मैंने उसे कहा कि भाई यूज़ करना स्टार्ट करो, डेली के डेली लगाओ। अपने जहाँ पे सिर्फ एक्ने है ना, सिर्फ वहीं पे लगाओ। रात को वो डेली लगा के सोती रही, और उसको ये जल्दी थी कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। खैर, हर काम में आपको पेशेंस रखना पड़ता है। एकदम अगले दिन आपकी स्किन ठीक नहीं हो जाती। जो इतने अरसे से ख़राब हुई है वो उतना अरसा लेती भी है वापस ठीक होने के लिए। खैर, उसने फिर रोज़ में उसको जूते मारती रहती थी, मतलब बोलती रहती कि ये क्या तरीका है, मतलब लगाते रहो, कभी ना कभी तो हो जाएगा ना। तो उसको शायद जब तक वो ख़त्म होती है, उसकी जो क्रीम थी ना, वो ख़त्म होने में भी काफ़ी टाइम लगा, और डेली भी लगाती रही। और अभी मैं उसका फेस दिखा नहीं सकती हूँ कि कितना फ़र्क आ गया उसका। बिल्कुल फेस के दाने ख़त्म हो गए, सिर्फ निशान रह गए हैं, और वो निशान जो भी मेहनत करने से जाएंगे जो उसने करनी नहीं है। खैर, मैं उसको मतलब बताने का मकसद ये है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन बात वही है कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी होती। दूसरी चीज़ ये कि पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है आपको। पानी वैसे भी पीना चाहिए, और आप पानी पीते रहेंगे उतना ही आप वॉशरूम में जाएंगे, आपका स्टमक क्लीन होगा, और आपका फेस वैसे ही क्लीन हो जाएगा उससे। मुझे वैसे एक्ने कभी इतनी हुई नहीं है इसलिए, लेकिन मेरा इतना तजर्बा है कि बता सकता है बंदा दूसरों को देख के, या दूसरों के तजर्बे देखे होते हैं, या उनको कुछ बताया हुआ होता है, तो टोटके भी देखे होते हैं। तो आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन ठीक हो जाता है। पानी पीना शुरू करें,
और सेकेंडली जब गर्मी हो तो आप थोड़ी सी ठंडा मतलब शरबत जैसे होते हैं, ठंडी चीज़ें पीना शुरू करें, तब कभी मैदे में गर्मी खत्म हो। मैदे की गर्मी की वजह से भी अक्सर होता है, लेकिन हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी गंदे वाली एक्ने होती है, तो उसको PCOS था जिसकी वजह से उसको ये इशू हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसका फेस बिल्कुल नीट हो गया, सिर्फ निशान है थोड़े बहुत, बिल्कुल, वरना इतना भरा हुआ होता था ना। तो फिर लगाया इस चीज़ पे डेली के लगाओ, मैं डेली इसको याद करवाती थी कि ये उसको मैंने दी थी, अभी मैंने उसे ली है कि दिखाओ कितनी रह गई है, तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन इसको काफ़ी टाइम भी हो गया, दूसरी मैंने ला के दी थी, इसे ये मेरा ख्याल है, एक उसको दे दी थी, सेकंड मैंने उसको ये ला के दी थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो ये सारी उसने ख़त्म कर दी हुई, अंदर से मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, ये देख लें। तो अगर किसी ने एक्ने का सोल्यूशन निकालना है ना, मतलब कि हमें कोई सोल्यूशन मिले, तो फिर आप प्लीज़ थोड़ा सब्र रखें और उसके बाद पानी ज़्यादा पिएँ। ऐसी ये क्रीम यूज़ कर लें या कोई भी, एक और है उसका नाम है एक् सॉल्व, मैं लिख भी दूँगी यहाँ स्क्रीन पे, नाम आ जाएगा उसका। मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने लाई नहीं, लेकिन वो 100 रुपीज़ की तब मिलती थी जब मुझे 1-2 दाने थे, तो मैं उसके ऊपर लगा देती। तो वो आहिस्ता रात को आपको लगा के सो जाते हो, जेल की तरह होती है, सुबह आप जब उठते हो तो 1-2 दिन गुजरते हैं तो वो ड्राई हो जाता दाना और उतर जाता है। और सबसे दूसरी बड़ी बात ये कि छेड़ना नहीं होता है एक्ने को, जब आप छेड़ते हैं तो वो निशान छोड़ जाती है, वो भी ज़िद्दी होती है ना, फिर वो भी उधर ही कहती है चल फिर जो मर्ज़ी कर ले, तो छेड़ना नहीं होता। कुछ लोगों को आदत होती है मुँह पे हाथ लगाने की बार बार, इस तरह से वो ना एक्ने और फैलती है और वो ठीक भी नहीं होती, तो वो निशान भी छोड़ जाती है फिर। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपको एहतियात करनी पड़ती है। अगर आप करना चाहते हैं ना कुछ, तो फिर उसको एक अहद कर लें अपने साथ, तो फिर उस पर कंसिस्टेंट रहें, उसको छोड़ना नहीं है आपने, फिर आपकी एक्ने इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बाकी जो भी चीज़ें पूछनी है आपने जो कमेंट्स में पूछ लें, तो मैं आपको किसी ना किसी से जो एक्सपर्ट हो या मुझे पता हो तो मैं आपको खुद ही उस चीज़ के बारे में बता दूँगी। उम्मीद है कि आपको इससे कोई हेल्प मिली होगी। ट्राई करने मुझे ज़रूर बताना कि कोई असर हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं और भी कुछ टोटके या कुछ चीज़ें जो मुझे पता है मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मैं वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।